परम पूज्य गुरुदेव व महर्षि के दिव्य आशीर्वाद एवं विराट सत्ता की अलौकिक अंतः प्रेरणा से मैं आरती अक्षरा आपके सामने आत्म पूजा उपनिषद का 5वां सूत्र लेकर पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, आत्म पूजा उपनिषद के सूत्रों में यात्रा करते हुए हमने समझा कि ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। निश्चल ज्ञान ही आसन है। मन का ऊपर की ओर बहना ही जल है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 5वें सूत्र की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि ने पूजा में होने वाले विधानों की गहराई का वर्णन किया है। मित्रों, पूजा एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, वरन पूजा तो संगम है सिंधु और बिंदु का। पूजन हमारी आंतरिक दशा है, इसलिए पूजन में होने वाले विधान बाहरी संकेत हैं और उनके भीतर गहरे अर्थ समाहित हैं। इन्हीं अर्थों को ऋषि ने बहुत छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर प्रकट किया है। आत्म पूजा उपनिषद का 5वां सूत्र है सदा मनस्कम अर्घ्यम, अर्थात मन के तीर का निरंतर उसकी ओर होना, उसकी ओर ही लक्ष्य होना पूजा हेतु अर्घ है। अर्थात पूजन करते समय मन का पूर्ण समग्रता से उसकी ओर होना पूजा का अर्घ है। यहाँ ऋषि ने किसी देवी देवता या ईश्वर का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा है उसकी ओर, अर्थात उस विराट की ओर। आज तुम पूजा में बैठते हो तो शरीर तो तुम्हारा पूजा में बैठा हुआ प्रतीत होता है, परंतु मन कहीं और भाग रहा होता है। मन के तीर का मुख उसकी ओर ना हो तो ऐसी पूजा यांत्रिक है। यह पूजा में अर्घ देना ना होगा। तुम ऊपर से अर्घ देते हुए प्रतीत हो सकते हो, लेकिन यह केवल यंत्रवत किया गया कार्य ही होगा। साथियों, पूजा तो है मन और शरीर दोनों का समग्रता से एकाकार होकर विराट ऊर्जा के झरने के नीचे स्नान करना। विकारों और विकृतियों से भरे हुए मन का तीर कभी भी उस परम पिता परमात्मा की ओर नहीं हो सकता जिसकी पूजा करने तुम बैठे हो। आत्म पूजा उपनिषद में ऋषि ने इसी ओर संकेत किया है। जब हम निर्विकार भाव से, पूर्ण समग्रता से, भोले भाव से भरकर उस परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, तब हमारे मन का तीर उसकी ओर होता है और तभी उसको अर्घ देना माना जा सकता है। साथियों, ध्यान के सतत अभ्यास से हम सतोगुणी चेतना में स्थित होते हैं और ऐसी अवस्था में स्थित मन विकार रहित होता है। ऐसा मन सत्व से भरा हुआ होता है। इस अवस्था में मन अपनी संकीर्णता को तोड़ चुका होता है। जिस प्रकार एक लहर मिटकर समुद्र ही हो जाती है, उसी प्रकार जब मन अपनी सीमाओं को तोड़ देता है तो वह परमात्मा ही हो जाता है और ऐसे मन का तीर ही परमात्मा की ओर हो सकता है। और जब ऐसे मन से भरे होकर तुम पूजा करते हो ना, तो वह परमात्मा को अर्घ देना होता है। मित्रों, उठो, जागो। आखिर कब तक यंत्रवत पूजा करते रहोगे? ऐसी पूजा का कोई सार नहीं जहाँ शरीर तो पूजा में बैठा हुआ है लेकिन मन कहीं और है। आज हम आधी अधूरी सी जिंदगी जी रहे हैं। परम पिता परमेश्वर संपूर्ण है। संपूर्ण की पूजा संपूर्ण होकर ही की जा सकती है। बिखरे हुए मन से कभी भी मन की भाव दशा रूपी तीर पूजन का अर्घ ना दे सकेगा। आओ, ध्यान के सतत अभ्यास के द्वारा मन रूपी लहर को आत्मा रूपी समुद्र से एकाकार कर उस विराट की ऊर्जा का आवाहन करें और मन के तीर को उसकी ओर रखें, तभी अर्घ देना संपन्न होगा। आओ, भोले भाव से परमात्मा की पूजा करें। आओ, आत्म पूजा करें। जय गुरुदेव।